दोस्तों, बूंद बूंद से सागर बनता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। पुणे और पिंपरी चिंचवड में ये बात प्रत्यक्ष स्वरूप में साकार हो रही है एक मुट्ठी अनाज अभियान के द्वारा। एक मुट्ठी अनाज सिर्फ एक दान नहीं है, यह एक ऐसा वादा है जो हर महीने हजारों घरों से निकलता है और कोशिश की जाती है कि कोई भी खाली पेट ना सोए। यह एक ऐसा आंदोलन है जो हर घर के रसोई से शुरू होकर किसी की थाली तक पहुंचता है और यही बात इसे खास बनाती है। यह सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि यह समाज के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की कहानी है। एक मुट्ठी अनाज अभियान के चेयरमैन श्री विनोद जी आज हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। विनोद जी, नमस्कार। एक मुट्ठी अनाज अभियान, ये संकल्पना आपके मन में कैसे आई? सच बताऊं तो इस अभियान की शुरुआत एक छोटे से 4-5 साल के बालक से हुई है। अच्छा। 2019 में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी जिसमें अनाथ आश्रम के बच्चे थे। उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे पास थी। मैं वहां पे व्यवस्था देख रहा था। उतने में एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, उम्र होगी 4-5 साल। उसने मुझे पूछा कि अंकल आपने मुझे पहचाना क्या? मैं बोला नहीं बेटा, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो वो बोलता है कि आप एक कुछ महीने पहले हमारे यहाँ पे आए थे और आपने मुझे यहाँ पे किस किया था। ये बात मुझे अंदर से हिला गई कि इन बच्चों को प्यार नहीं मिलता है, दुलार नहीं मिलता है। इनके लिए मैंने क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए, ये हम 4-5 दोस्त बैठ के हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू किया। हमने ये सोचा कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ अनाथ आश्रम में विजिट की, उनके प्रॉब्लम लिस्ट आउट किए और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें दिखाई दिया भूख। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए? इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना, अब इतने सारे सोसाइटीज है, इतने सारे परिवार यहाँ पे है, एक परिवार महीने में एक बार का खाना अगर स्पॉन्सर करे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी पे हमने आगे काम शुरू किया। अब एक साइंटिफिकली हम देखा जाए तो एक बार के खाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 ग्राम के ऊपर अनाज नहीं लगता। ये 200-250 ग्राम अनाज आपके दोनों हाथों के पाम में आता है। हमने यही कंसेप्ट उठाया कि महीने में अगर आप इतना अनाज दान करोगे तो ऐसा कंसिडर होगा कि महीने में एक बच्चे का एक बार का खाना आपने स्पॉन्सर किया। ये संकल्पना लोगों को बहुत अच्छी लगी और वहां से हमारी शुरुआत हुई। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि विनोद जी को इस संकल्पना के लिए और इस अभियान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें से मुख्य है इंटरनेशनल इंस्पायरिंग ह्यूमन पुरस्कार, भारत भूषण पुरस्कार और रविंद्रनाथ टैगोर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो विनोद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सब अभियान आपका जो चल रहा है, इसमें आप सेवावर्धिनी से कैसे जुड़े? सेवावर्धिनी को हमने ये कंसेप्ट बताया, उनको ये कंसेप्ट अच्छा लगा और पिछले 4 साल से हम सेवावर्धिनी के साथ काम कर रहे हैं। ये एक मुट्ठी अभियान, ये संकल्पना हार्ट टचिंग तो है ही, लेकिन सभी के लिए अफोर्डेबल भी है। तो आइए अब हम केशव जी से जानते हैं कि ये अभियान संचालित कैसे होता है। केशव जी, नमस्ते। नमस्ते। अभी हमने विनोद जी से आपके एक मुट्ठी अनाज अभियान के बारे में विस्तार से सुना। अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये अभियान वास्तविक रूप में ग्राउंड लेवल पे कैसे चलाया जाता है? जी, हर एक महीने के पहले वीक में हम लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से संडे को हम लोग ये अभियान चलाएंगे। जनरली तीसरे या चौथे संडे को हम लोग ये अभियान चलाते हैं। और फिर उसी दिन हम लोग सोसाइटी में कंटेनर्स रखते हैं, जिसमें हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग आह्वान करते हैं लोगों को कि इस कंटेनर पे हम उनका जो अनाज का दान है वो रखें। और फिर उसी दिन हमारी ये जो कलेक्शन टीम है वो 4 बजे कलेक्शन करने के लिए आती है और उसी दिन हम लोग वो कलेक्टेड जो अनाज है एक जो संस्था हम लोगों ने डिसाइड किए उनको देते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद जो हमारे पास रिसीट आती है संस्था से, वही हम रिसीट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हर एक सदस्य के पास वो रिसीट भेजते हैं। केशव जी, इससे हमें पता चलता है कि आपका जो ये ग्राउंड लेवल पे जो चलता है ये अभियान का ये जो एक प्रोसेस, वो बहुत ही डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी से चलता है। तो अब हम आपके जो मित्र सदस्य है अभिजीत जी, उन्हें ये पूछना चाहेंगे
कि ये जो आपका अभियान चलता है, ये इसका प्रवास कैसे होता है शुरू से? अभिजीत जी नमस्कार। नमस्ते। अभी अभी हमने आपका जो अभियान है एक मुट्ठी अनाज अभियान, इसके बारे में केशव जी से सुना कि वो कितनी डिसिप्लिन से और ट्रांसपेरेंसी से ग्राउंड लेवल पे चलाया जाता है। अब हम आपसे ये सुनना चाहेंगे कि अभी तक का आपका एक मुट्ठी अनाज अभियान का ये प्रवास कैसे रहा? धन्यवाद। ये अभियान को 4 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरे 50 महीने हो चुके जी। हैं। अभी 51 महीना चालू है। अब तक हम 7 उपनगरों में पहुंच चुके हैं पुणे के, और इसमें हम शुरुआत हमने 2 सोसाइटी से की थी, जिसका संकलन में 250 किलो अनाज इकट्ठा हुआ था। आज की तारीख में पूरे हम 82 सोसाइटी तक पहुंचे हैं, और उसमें हमने अब तक 2,20,000 किलो अनाज इकट्ठा किया गया है। वाह। और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब ये संकलन जैसे आगे बढ़ रहा है, हम अब तक ये पूरा अनाज 50 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दे चुके हैं, और ये पूरा संकलन करने में हर महीने हम 33,000 परिवारों तक पहुंच रहे हैं। ये परिवारों को पहुंचने तक हम हमारे 700 कार्यकर्ता कार्यरत है इसमें, जिसमें 76 महिलाएं हैं। आज के तारीख में 1500 दिन हुए। ये 1500 दिन में हर दिन 703 बच्चे और वयोवृद्ध ये पेट भर के खाना खा रहे हैं। अभिजीत जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं फिर से एक बार विनोद जी की तरफ आऊंगा। विनोद जी फिर से एक बार नमस्ते। नमस्ते। आपसे और आपके साथियों से हमने इतने बड़े अभियान के बारे में अब तक सुना, तो मेरा ये पूछना है कि अगर आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहे या कोई आपसे इस अभियान के में जुड़ना चाहे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, हमारा मानना है कि दान सिर्फ पैसे से नहीं होता। एक जी। मुट्ठी अनाज अभियान ये एक प्रमाण है कि बिना किसी आर्थिक मदद के भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी। इस अभियान की असली ताकत है इसकी सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, हर महीने ये एक मुट्ठी अनाज अभियान चलते रहता है। यही एक कंसिस्टेंसी है कि जिससे पिछले 4 साल से 4 साल 2 महीने से हमने 10 लाख लोगों को भरपेट खाना खिलाया। यह एक ऐसा आत्मनिर्भर स्थायी समाधान है कि समाज को साथ में लेके समाज के लिए काम हो रहा है, और समाज अपनी ताकत समाज की समस्याओं के हल निकालने के लिए कर रहा है। अगर कोई भी इस अभियान से जुड़ना चाहता है तो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप ये अपने शहर में चलाना चाहते हैं तो हम अपना अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आज हमें बहुत खुशी है कि एक सामाजिक क्रांति से प्रेरित संगठन के बारे में यहाँ हमने बातचीत की, और मैं चलता रहा और कारवां बनता गया का ये एक उत्तम उदाहरण हमने देखा। ऐसे ही सेवा संस्थाओं के जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे। सेवा इन्फिनिटी चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।